नमस्कार दोस्तों, कक्षा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे उद्भाषण कर्ण। क्या है ये नाटक है। ये नाटक है जो लिखा गया है श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा। ये इनका पहला नाटक है, ठीक है। और नाटक जो है वो एकांकी है, मतलब एक ही अंक है, इसमें एक ही अंक है, दृश्य अलग है, ठीक है। दृश्य इसमें ज़्यादा है, अंक एक ही है। लेखक हैं इनके श्रीनिवास पानुरी। इसका आधार जो है, ये नाटक कैसे लिखा गया है, किस आधार पर लिखा गया है, किस पर ये बेस्ड है, वो है महाभारत। महाभारत नाम सुने होंगे आप सभी लोग। महाभारत, श्री कृष्ण अर्जुन, महाभारत का युद्ध हुआ था, दुर्योधन है ना, ये सब कैरेक्टर थे उसमें। महाभारत का युद्ध होता है जो बहुत दिन से चलता है। कौरव और पांडव आपस में युद्ध करते हैं। कुछ सेना जो है कौरव की तरफ से लड़ता है, कुछ पांडव की तरफ से लड़ता है, ठीक है। इसमें दुर्योधन की मृत्यु होती है और पांडव जीत जाते हैं। श्री कृष्ण थे इसमें, इनका अहम रोल था, जो पांडवों की तरफ से युद्ध में शामिल थे, लेकिन लड़ाई नहीं कर रहे थे, सिर्फ शामिल थे। अर्जुन का सारथी बने हुए थे, अर्जुन के रथ को चला रहे थे। ये सारी बातें बेसिक है, आप लोग जानते हैं। हम लोग चलते हैं नाटक में। क्या है इसमें? इस नाटक को लिखा गया था 1963 में, 1963 में इसको लिखा गया था पानुरी जी के द्वारा। प्रकाशक नारायण महतो। नाटकों में अंक की संख्या सिर्फ एक अंक है, लेकिन दृश्य बहुत सारे हैं। कितने हैं दृश्य? नाटकों में दृश्य की संख्या 11 है। टोटल 11 दृश्य आएंगे, ठीक है। एक दिन में तो सब पूरा नहीं होगा 11 दृश्य, लगभग एक दिन में हम 2 या 3 दृश्य कर लेते हैं, तो 3 वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसीलिए सोचा पहले ख़त्म कर लो इसको। इस किताब का उद्भाषण कर्ण किताब जो है, इसका पहला संस्करण फर्स्ट एडिशन 2012 में आया था, और सेकंड जो है वो 2019 में आया था। क्योंकि 1963 में जब लिखा गया था तब ये प्रिंट नहीं हुआ था, ये प्रिंट हुआ 2012 में। और प्रिंट करने का श्रेय जो है श्रीनिवास पानुरी जी के पुत्र अर्जुन पानुरी जी को जाता है, वो इसे प्रिंट करवाए हैं। साथ में और प्रकाशक लोग जो हैं, कोठा कमेटी के जो सदस्य लोग हैं, उनका भी सहयोग रहा है। तो हम लोग चलते हैं। अब नाटक है, इसमें पात्र होगा, देखते हैं कौन कौन पात्र इसमें है। इसमें पात्र हैं, पहला पात्र है कुंती, जो कर्ण को जन्म देती है। गुरु द्रोणाचार्य, गुरु जी हैं। अर्जुन, नाम सुन रहे हैं आप। कर्ण, जिनके बारे में कहानी है। एकलव्य, एक वीर, एक धनुर्धर रहता है। कृपाचार्य, दुर्योधन, भीम और परशुराम, कृष्ण, विदुर, सोनी और मीरा, और वामन भेष में इंद्र एवं अपयश, ये सारे रहते हैं, ठीक है। अच्छा बताइए, ये उद्भाषण कर्ण जो नाम है, इसका मतलब क्या होता है? उद्भाषण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तिरस्कृत, जिसको हम स्वीकार नहीं करते हैं या जिनका हम इज्जत नहीं करते हैं, ठीक है। ये है कर्ण की कहानी। क्या जानते हैं आप लोग? कर्ण जो है वो कुंती पुत्र है, कुंती का ही पुत्र है, और कुंती के ही पुत्र हैं 5 पांडव, है ना। युधिष्ठिर, 5 पांडव कौन कौन हैं? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव हैं, कुंती पुत्र हैं। और कुंती का ही पुत्र अर्जुन भी है, लेकिन वो सूर्य पुत्र है, ठीक है। उन्हीं के बारे में सारा कहानी है। आखिर कुंती ने क्यों त्याग दिया कर्ण को, और पांडव की माता कहलाती हैं, क्या कहानी इसके पीछे, उसी बारे में ये नाटक लिखा गया है। चलते हैं हम लोग नाटक में, देखते हैं कैसे ये लिखा गया है। शीर्षक है उद्भाषण कर्ण। ये चित्र है श्रीनिवास पानुरी जी का, लेखक महोदय का, ठीक है। ये खोट्ठा नाटक है, ये हो गया। प्रकाशक कवि हैं अर्जुन पानुरी जी हैं इनका। और ये इसका प्रिंटिंग कहाँ हुआ था? यूनिक प्रिंटिंग प्रेस, गोविंदपुर, धनबाद, ठीक है। ये रहा। क्या बोलता है? श्रीनिवास पानुरी जी का पहल नाटक, रचना काल 1963। ये श्रीनिवास पानुरी जी का पहला नाटक है, पहला ये नाटक है पानुरी जी का। हम लोग पढ़ते हैं नाटक को। पहला दृश्य है, फर्स्ट सीन, है ना, पहला दृश्य। इसमें क्या दिखता है? इसमें दिखता है इसमें कुंती दिखती है, कुंती जो कर्ण और 5 पांडवों की माँ है। कुंती क्या कहती है? ओह ई बालक के कहाँ रखी, ई पाप के कहाँ नुकवी, की कहता लोक हमरा, कौन
आँखी देखता ओह दुनिया कते बड़, किंतु आज हमरा नुकाय खातिर कोनो ठीन कोनो गाढ़ा नाय। सूरजदेव ई की करला तोहें जे धन देला ओकरा हम आज राखे नाय पारी। तोहें हमरा पुत देला, हम जे कुंवारी हमर जे बिहा नाय भेल। लोग हमरा उल्टा कहता, पापिन कहता, अंध नीच कहता। ओह आज हम समाजे मुँह नाय देखबे पारी। हाय कहाँ जाय के की करी, रक्षा करा सूरजदेव रक्षा करा। नारिक लाज रखा प्रभु, आज नारिक लाज रखा। ई अपयस की सह पारे कोमल हृदय नारी। ठीक है, ये सारा कथन जो है कुंती जी का है। कुंती कहती है, हे भगवान इस बालक को हम कहाँ रखें, इस पाप को हम कहाँ छुपाएं। लोग क्या कहेगा, मुझे किस आँख से देखेगा। ओह दुनिया कितना बड़ा है, लेकिन मेरे लिए कितना छोटा हो गया। जहाँ मुझे छुपने के लिए कोई एक ठिकाना नहीं मिल रहा है, कोई एक गड्ढा नहीं मिल रहा है जहाँ कि मैं घुस जाऊँ या छुप जाऊँ। तो आप जो धन दिए हमको, आप जो सूर्यदेव बोलती है सूर्यदेव को, हे सूर्यदेव आप ये क्या किए, आप जो धन दिए हमको उसको हम कहाँ रखेंगे, उसको हम रखने नहीं सकते हैं। आखिर इस सेंटेंस का क्या मतलब बनता है, सूर्यदेव को क्यों बोल रही है। ये जो कर्ण है ना, ये सूर्य पुत्र है, सूर्य का ही पुत्र है। इसके पीछे बहुत सारा कहानी है। ठीक है, आखिर ये किस तरह से ये सूर्य पुत्र बनता है और कुंती के गर्भ से जन्म कैसे लेता है, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे, आगे में मिलेगा हमें। ये कुमारी थी जब, तब कर्ण का जन्म होता है। ठीक है, बोलती है कि आप जो धन दिए हमको, जो पुत्र दिए उसको हम रखने नहीं सक रहे हैं। ठीक है, तो है हमारा पुत्र देला, हम कुमारी हैं, मेरा शादी भी नहीं हुआ है। लोग हमको उल्टा कहेगा, पापिन कहेगा, अंध नीच कहेगा। ओह आज हम समाज में मुंह दिखाने नहीं सक रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। रक्षा कीजिए सूर्यदेव रक्षा कीजिए, नारी का लाज बचाइए प्रभु, आज नारी का लाज बचाइए। ई अपयस की सह पारे कोमल हृदय नारी। इस अपयस को मतलब इस पाप को, ये जो कलंक लग गया माथे पे, इसको कोमल हृदय की नारी कैसे सहेगी, नहीं सहेगी, बहुत दिक्कत होगा। तभी क्या होता है, आकाशवाणी होता है। ठीक है, आकाशवाणी होता है, क्या होता है, कातर नाय हो कुंती, कातर नाय हो कुंती, तोर पुत्र दुनिया के श्रेष्ठ वीर दानी यशस्वी है। सबसे पहिल सोनाक पेटी एकरा भर के निश्चित मने गंगे बहाय दे, एकर मृत्यु नाय। तो आकाशवाणी होता है, आसमान से आवाज़ आता है कि कुंती तुम परेशान न हो, तुम्हारा जो पुत्र है वो दुनिया का श्रेष्ठ है, वीर है, दानी है, यशस्वी है। सबसे पहले इसको सोना के पेटी में, ऐसे वैसे नहीं, सोना के पेटी में भर के निश्चिंत मन से, बिल्कुल कुछ चिंता नहीं करके आराम से गंगा में बहा दो, इसका मृत्यु नहीं होगा। ये आकाशवाणी होता है। कुंती सुनती है उसको। कुंती, ओह आज हमरा अपन करेजिक टुकड़ा के फेंके होत, समाजक डरे लोक लाजक डरे, जोदियो पाराय एहे धन में हवे, यह धंधे हवे। शिशु दिखे देख के ती बोलती है, ओह आज हमको समाज के डर से, लोक लाज के डर से अपने कलेजे के टुकड़े को फेंकना होगा, अपने कलेजे के टुकड़े को फेंकना होगा, जोदियो पराय यह धंधे होवे। शिशु दिखे देख के, क्षमा करिए बेटा। बच्चा तब दिखता है, बालक की ओर देखता है, दिखती और बोलती है, आपको शिशु को देख के बोलती है, क्षमा करिए बेटा, हमको माफ़ करना बच्चा मेरा। आज हम लाचार, आज हम विवश, आज हम लाचार हैं, आज हम विवश हैं। आवे से नहीं ये नहीं हो पा रहे। फिर ममता जाग जाता है कि नहीं ये नहीं कर सकते, हम अपने बच्चा को फेंक नहीं सकते हैं, नहीं फेंक सकते बच्चा को अपना। आग लागो समाज के मुँह है, इस समाज के मुँह में आग लगे, जल जाए समाज, मर जाए समाज, हमको मतलब नहीं। मेरे लिए तो ये बच्चा ही मेरा सब कुछ है। हम माँ आदि शक्ति दुर्गा, वीर परसबिनी जगत जननी, कि हम तो आदि शक्ति दुर्गा हैं, औरत का रूप हैं, माँ हैं, हम सब बर्दाश्त कर लेंगे। स्नेह डूबल प्यारे भरल, स्नेह से डूबी हुई, स्नेह से डूबा हुआ, प्यार से भरा हुआ हमारा हृदय, हम कहते निष्ठुर हो, कि मेरा हृदय जो है कोमल है, हम कितना निष्ठुर होंगे, कितना हम सख्त होंगे। नाना ई धन के
नाय फेंकब, इस धन को हम नहीं फेंकेंगे। घर दिगे जाक चेष्टे लात बढ़ो ही, हठात आँखी दूगो समाजक आँख देख पावो ही। घर की ओर जाने के लिए अपना पैर बढ़ाती है, कदम बढ़ाती है, ठीक है। घर दिगे जाक चेष्टे, घर तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाती है। अचानक से आँख में समाज का दूगो आँख दिखता है, ठीक है। एक कल्पना होता है ना, ये पता नहीं तो कोई भी आदमी है वो कुछ कहना चाहता है। क्या कहता है? इस ई की समाजक बाघक ऐसा दूगो आँख, समाज का बाघ के जैसा है ना, दूगो आँख है, एकरा नाय सह पारब, एकरा सह नाय पारब। समाज का जो आँख है, ठीक है, समाजवासी का, सामाजिक जो समाज में लोग रहेंगे वो हमें जिस नज़र से देखेंगे, कितना खतरनाक नज़र से देखेंगे, कितने कायल नज़र से देखेंगे, जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, सहने नहीं सकेंगे। कह के शिशु के पेटी में भर के बोहाय दही, ये सब कह के समाज के डर से ही अपने शिशु को बक्से में भर के बहा देती है, सोने के पेटी में भर के बहा देती है। ये होता है पहला दृश्य, खत्म होता है। उसके बाद आता है दूसरा दृश्य। यहाँ क्या है? द्रोणाचार्य के आश्रम में। सेकंड दृश्य है द्रोणाचार्य के आश्रम में। द्रोणाचार्य गुरु है ना, जहाँ पे सब शिक्षा लेने जाते हैं, वहाँ पे समय बीत गया, सब बड़े हो गए, ठीक है। कुंती बड़ा हो गया, कर्ण बड़ा हो गया, अर्जुन जो पांडव सब बड़े हो गए। उसके बाद की कहानी है, अर्जुन आओ बेटा, द्रोण बोलते हैं, गुरु द्रोण, आओ बेटा तोरो तनी मेहनत करे हो तो आओ बेटा तुमको भी थोड़ा मेहनत करना होगा। कौन बाप कौन माय नाय खोजे, हमार बेटा वीर होक, धनवान हो, गुणवान हो, समाज प्रतिष्ठा पावुक, सम्मान पावुक। तुमको मेहनत करना होगा। कौन बाप है कौन माँ है ये तुमको नहीं खोजना है, ये तुमको नहीं जानना है, तुमको इसको याद भी रखना नहीं है, ठीक है। मेरा बेटा होके तुम रहो और वीर बनो, धनवान बनो, गुणवान बनो, समाज में प्रतिष्ठा मिले तुमको, ठीक है, सम्मान पाओ। किंतु खाली माने कर ले कुछ नाय हवे बेटा, एक खातिर चेष्टा करे चाहिए, प्यास चाहिए, जिद चाहिए, कठिन परिश्रम चाहिए, लगन चाहिए यार, चाहिए त्याग। पता है, खाली सोचने से ऐसा नहीं होगा। सिर्फ सोचोगे खाली मन से तो ये नहीं होने जा रहा है। इसके लिए तुमको परिश्रम करना होगा, लगन करना होगा, त्याग करना होगा, ठीक है। और तुम्हें मेहनत करनी होगी। तुमको इसके लिए प्यास चाहिए, तुमको ये पाने का तुम्हें तृष्णा होना चाहिए, प्यास होना चाहिए, जिद होना चाहिए कि नहीं हमको चाहिए तो चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। कठिन परिश्रम चाहिए, लगन चाहिए और त्याग चाहिए, त्याग करना होगा। सुधे मने कर ले कुछ ना होवे अर्जुन, सुधे मने खाली सिर्फ मन में करने से कुछ नहीं होता है अर्जुन। तो है हमार गुमान, तो है हमार आशा, तो है हमार भरोसा कि तुम मेरा गुमान है, मेरा घमंड है, ठीक है, मेरा आशा है, उम्मीद है, और तुम ही मेरा भरोसा है। ये गुरु द्रोण कहते हैं अर्जुन को कि तुमको ये सारी चीज़ें करना है, मेहनत करना है। ये दुनिया ये तोरा सबसे बड़ा वीर बनवे हमार इच्छा। इस दुनिया में तुमको सबसे बड़ा वीर बनाने का मेरा इच्छा है कि तुमको हम सबसे बड़ा वीर बना दें। तभी तो तोरा सिखाते एक तनिको कंजूसी ना कर लो हम। इसीलिए तुमको सिखाने में, तुमको शिक्षा देने में, तुमको शिक्षा दान करने में मैंने जरा सी भी कंजूसी नहीं की है, जरा सी भी कामचोरी नहीं की है, कोई मन में किंतु नहीं रखा है। सब तुमको दे दिए हैं, सारा ज्ञान तुमको बांट दिए हैं। तोरा हमारे साथ पूरा करे हो तो अर्जुन, तुमको मेरा जो उम्मीद है, मेरा जो साधना है, या फिर मेरा जो आशा है, जो भविष्य जो सोचे हैं हम, सपना है, वो तुमको पूरा करना होगा। अच्छा, अब जो कल बिहाने हमने शिकारे जाए, ठीक है, अब तुम जाओ और कल सुबह हम लोग शिकार पर जाएंगे। कल बिहानी मतलब सुबह हम लोग शिकार करने जाएंगे। गुरु द्रोण ही थे जो अर्जुन को, सारे पांडवों को, राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे, ज्ञान दे रहे थे। इसी चक्कर में, इसी क्रम में अर्जुन को, चूँकि अर्जुन काफ़ी अच्छा धनुर्धर थे, तो उनके पीछे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे दिए और उनको अच्छा धनुर्धर बनाने के लिए वो मेहनत करने लगे। वही बोल रहे थे कि तुमको मेहनत करना होगा, अच्छे से मेहनत करना होगा और पूरा करना होगा। अर्जुन क्या बोलता है? अर्जुन तोहर आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव, बोले आपका आशीर्वाद चाहिए। प्रणाम करता है और प्रस्थान के तनी देर बाद कर्ण के प्रवेश, जैसे वो वहाँ से निकलता है, अर्जुन वहाँ से निकल जाते हैं, उसी के थोड़ा देर बाद जो है कर्ण वहाँ, जो कर्ण है वो वहाँ पे पहुँचते हैं। वो क्या बोलते हैं? कर्ण राजवंश गुरु द्रोणाचार्य के हमर प्रणाम, चरण छू के। राजवंश के गुरु, जो गुरु द्रोण थे ना, द्रोणाचार्य, वो सिर्फ राजवंशों को, राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे, ठीक है। इसीलिए कहा गया है, यहाँ लिखे हैं एक वर्ड
राजवंश के गुरु द्रोणाचार्य के हमारे प्रणाम, कि राजवंश के गुरु को द्रोणाचार्य को हमारा प्रणाम, पैर छू के प्रणाम करते हैं। द्रोण तो क्या बालक, कहाँ तोर घर की साथ लेकर अले हमारे पास, ये तुम कौन है भाई बच्चा, तुम कौन है, तुम्हारा घर कहाँ है, और तुम क्या उम्मीद लेके मेरे पास आया है ना। साध, उम्मीद, आशा, क्या लेके आया है तुम। कर्ण, कर्ण बोलता है हम अधिरथ सुत कर्ण, अधिरथ सुत कर्ण देव ई दुनिया अपन एगो श्रेष्ठ वीर बने हमर इच्छा, तभी तोहर ठिन बाण विद्या सिखेल आयल ही प्रभु। कहता हम कर्ण हैं, सुत पुत्र कर्ण हैं, हम देव गुरु को बोलते हैं कि देव हमको इस दुनिया में एक श्रेष्ठ वीर बनने का इच्छा है, इस दुनिया में हमको एक श्रेष्ठ वीर, महान वीर बनने का इच्छा है, इसीलिए आपसे बाण विद्या, मतलब बाण क्या होता है, तीर है ना, धनुष विद्या, तीर विद्या सीखने के लिए आपके पास आए हैं प्रभु, हमको अपने शरण में लीजिए, हमें सिखाइए। तो द्रोण बोलते हैं सूतपुत, इस सूतपुतक ई साध, मैंने सूतपुत का, सूत मतलब क्या था, नीच बताता है, ठीक है, नीच को बता रहे हैं कि नीच कुल के बालक का ये साध, काहे बालक वीर बन के तुम की करबे, क्यों बालक तुम वीर बन के क्या करेगा, कौन राजा की रक्षा करबे, किस राज्य का रक्षा करेगा, तोर एते बड़ दुश्मन कहाँ जकर से बदला लेबे, कि तुम्हारा इतना बड़ा दुश्मन कहाँ है, तुम तो सूत पुत्र, तुम खुद सूत है, तो तुमको दुश्मन कहाँ से आ गया, तुमको जरूरत क्या है इतना शिक्षा लेने का, इतना वीर बनने का, और अपन जातिक धर्म छोड़ के छोड़ल की वैस बालक, और अपने जात का जो धर्म है, ठीक है, तुम सूत का जात क्या है, तुमको जात का जो धर्म है उसको छोड़ना क्या अच्छा बात है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मने मने बोलते ओह धन्य है ये धरती, यहाँ मानुष सोचे कुछ और हवे कुछ, मैंने सोचते हैं कि धन्य है ये धरती, यहाँ आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ है। अर्जुन के दुनिया ले सबसे बड़ा वीर बनवे खामर साधे कते बाधा, मैंने अर्जुन को सबसे बड़ा वीर बनाने के लिए मेरे रास्ते में कितना कांटा है, कितनी रुकावटें हैं, कितनी बंदिशें हैं, कि कैसे हम उसको बनाएंगे तो एक और आ गया वीर बनने के लिए। ये बालक के देही से ही तेज फूट बह रहा है, ये जो बालक सामने खड़ा है कर्ण, इसके शरीर से ही तेज निकल रहा है, मतलब दिख रहा है कि ये महान बालक है, सूर्य का पुत्र है भाई, मजाक थोड़ी है। निश्चय एक दिन ई बहुत बड़ा वीर बनवे हमार साधे, एक मिनट, निश्चय एक दिन ई बहुत बड़ा वीर होत, ठीक है, यहाँ बोल रहा है, देखिए ये बाल डबल प्रिंट हो गया ना, निश्चय एक दिन ई, यहाँ ई से कट गया, यहाँ पे यहाँ से होगा, निश्चय एक दिन ई बहुत बड़ा वीर होत यदि उचित शिक्षा पावे, किंतु ना ना ना, बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा बालक है, इसका शरीर से बहुत तेज निकल रहा है, ठीक है, ये निश्चित ही बहुत बड़ा वीर बनेगा, निश्चित ही ये बहुत बड़ा वीर बनेगा, लेकिन कब, अगर उचित शिक्षा मिलेगा, जोदी उचित शिक्षा पावे, किंतु ना नहीं, लेकिन नहीं, ये तो अर्जुन का कांटा हमर साधे बाधा, मतलब ये तो अर्जुन का कांटा है, अर्जुन के रास्ते का बाधा है, हमारा बंधन है, ये रुकावट है, ये इसको नहीं करना है। घूर के आपस मुड़ते हैं उसकी तरफ और बोलते हैं जो बालक हम तोर साथ पूर्वे नहीं पारी, कि जाओ बालक तुम यहाँ से जाओ, हम तुम्हारा ये इच्छा पूरा करने नहीं सकेंगे। इटा कुरुकुलक राजवंशक राजकुमार सभेक अस्त्र सिखेक आश्रम, ये कुरुकुल का, ठीक है, कौरवों का, कुरुकुल के राजवंश के राजकुमार का, राजवंश के राजकुमार का, राजकुमारों का, ठीक है, अस्त्र सीखने का, एक होता है अस्त्र, एक होता है शस्त्र, ठीक है, अस्त्र क्या होता है, शस्त्र क्या होता है, बताइए, अस्त्र और शस्त्र होता है ना, बताइए क्या होता है, कमेंट कीजिए। राजकुमार सभेक अस्त्र सिखेक आश्रम, यहाँ तोरा कैसे रखें, यहाँ तुमको हम कैसे रखेंगे, आर तो सुतक बेटा धनुष सीख के की करबे, कि हम तुमको यहाँ कैसे रखेंगे, और तुम सूत का बेटा है, धनुष सीख के तुम करेगा क्या, क्या तुम्हारा काम है, तोरा ये विद्या का दरकार नहीं, तुमको इस शिक्षा का जरूरत नहीं है, तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा इसको, सूत पुत्र अपना काम करो जाके, क्या करेगा ये सब काम क्षत्रिय का काम है। जो देही ताकत हो हुमस के काम कर, मैंने शरीर में ताकत है, जब मेहनत करो, हुमस के काम करो, खूब काम करो, खेट खुट के माँ बाप को खिलाओ, मैंने काम करके खट के मेहनत करके अपने माँ बाप को खिला, उनका पालन पोषण करो, लुगा फटक जुगाड़ कर, मतलब कपड़ा लत्ता का पहनावा ओढ़ावा का जुगाड़ करो, बरसाते पानी ना चुए तकर उपाय कर,
वरना बरसात में पानी कैसे नहीं चुएगा, पानी कैसे नहीं गिरेगा घर में, उसका उपाय करो, मतलब घर बनाओ। ये झंझटे काहे पड़ल है बालक, ये सब झंझट है। शिक्षा, अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, ये सब जो है क्या कहते हैं, झंझट है। इस पर क्यों पढ़ रहा है तू, बेकार में परेशान हो रहा है और हमको भी तंग कर रहा है। तब कर्ण बोलता है, ना गुरुदेव, नहीं गुरुदेव, हमारा वीर होवे है हतै, कि हमको वीर बनना ही होगा। हमारे जीवन यही एगो साध कि हम दुनिया सबसे बड़ा वीर बन के रह, चाहे जैसे होवे। तो नहीं गुरुदेव, हमको तो वीर बनना ही होगा। हमारे जीवन का एक यही उद्देश्य है, एक यही सपना है, एक यही साध है, आशा है कि हम दुनिया में सबसे बड़ा वीर बन के रहेंगे। हम इस दुनिया का सबसे बड़ा वीर बन के रहेंगे, चाहे जैसे हो, जो भी करना पड़े हम वो करेंगे, सबसे बड़ा वीर बन के रहेंगे। तो द्रोण बोलते हैं, तोरा वीर हवे हतो दुनिया का सबसे बड़ा वीर, हमार आगू एते गुमान कते घिरसट, कि तुम वीर बनेगा, दुनिया का सबसे बड़ा वीर बनेगा, और मेरे सामने तो इतना अहंकार से बोल रहा है। तुम कितना घिन्ना वाला आदमी है। घिरसट मतलब घिन्ना होता है ना, उसका, ठीक है। मैंने तो अपने को तो शर्म नहीं कर सकता है, कितना बेशरम है तुम कि मेरे सामने तुम बोल रहा है। तो कर्ण बोलता, हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, हमारा वीर हवे है होत दुनिया का सबसे बड़ा वीर। देख लिया गुरुदेव कि हाँ गुरुदेव, हमको वीर होना ही होगा, दुनिया का सबसे बड़ा वीर होना होगा। आप देख लीजिएगा गुरुदेव, एक दिन हम तोहर साधक बेटा अर्जुन से यदि बड़ा वीर ना होवी तो हमार जुबानी के धिक्कार, हमारे माँ बाप का धिक्कार। देख लीजिए गुरुदेव, अगर एक दिन हम आपके जो प्यारा जो अर्जुन है उससे ज़्यादा बड़ा वीर नहीं बनते हैं तो मेरा जवान में धिक्कार है, हमारे माँ बाप पे धिक्कार है। द्रोण, तो रहते गुमान, तो रहते घमन, निकल जल्दी यहाँ से, छोटे मुंह बड़ा बात, जो बदमाश जल्दी निकल जो यहाँ से। डांट के उसको भगा देते हैं कि तुमको इतना गुमान है, तुमको इतना घमंड है, जल्दी भागो यहाँ से। छोटा मुंह बड़ा बात कहता है, जाओ बदमाश, जल्दी यहाँ से भाग जाओ, एकदम नज़रों से दूर हो जाओ, सामने दिखना नहीं हमको तुम। तो कर्ण वहाँ चल जाता है, लेकिन बोलता एक बात है। क्या बोलता है? कर्ण बोलता है, प्रणाम गुरुदेव, गुरुदेव प्रणाम, क्षमा करिए, माफ़ कीजिएगा, आपन हित खातिर तोहनी एते अनर्थ करा, एते अन्याय करा हमारे ऐसे बालक ऊपर, कि माफ़ कीजिएगा गुरुदेव, लेकिन अपने हित के लिए, आप अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इतना अनर्थ कर रहे हैं, इतना अन्याय कर रहे हैं, मुझ जैसे बालक के साथ इतना घोर अत्याचार कर रहे हैं। हमने की ये धरती ना, हम लोग का धरती नहीं है क्या? हमने की माटी ना, ये मिट्टी क्या हम लोग का नहीं है? चांद सूरज नहीं तो भेदभाव ना है, ये चांद है सूरज है वो तो सबको बराबर रोशनी देता है, वहाँ तो भेदभाव नहीं है। आप क्यों कर रहे हैं भेदभाव? ये भेदभाव तोहनी ठीन, अपन परक भेदभाव तोहनी ठीन, ये भेदभाव आपके पास है, अपना पराया करने का भेदभाव भी आप ही के पास है। अच्छा गुरुदेव, तो हर बातें के जवाब धनु के दिए होत एक दिन प्रस्थान के। ठीक है गुरुदेव, आपके बात का जवाब हम धनुष से देंगे, जबान से नहीं देंगे, धनुष से देंगे। और वहाँ से वो चल जाता है, प्रणाम करके वो चल जाता है। अब क्या होता है? गुरु खोजे जाए, कर्ण रास्ते मन में बोल जाते, गुरु खोज जाए, मैंने गुरु खोजने के लिए जाता है कर्ण, और रास्ते में मने मने ये बोलते जाता है। अब ये गुरु तो ठुकरा दिया इसको कि भैया हम तो नहीं सकेंगे, नहीं तुम जा, भगा दिया डर के मारे, कहीं अर्जुन से ज़्यादा बड़ा न बन जाए धनुधर। अब वो धीरे धीरे वहाँ से निकलता है कर्ण, और एक गुरु चाहिए ना सिखाने के लिए, बिना गुरु शिक्षा नहीं नहीं होता है, तो वो खोजने जाता है और रास्ते में कुछ बोलते जाता है। क्या बोलते जाता है हम लोग पढ़ते हैं। कर्ण, ओह ई दुनिया कते छल, कते कपट, कते हिंसा, कते डाह, एको लोक शुद्ध नाय। मतलब इस दुनिया में कितना छल है, कितना कपट है, कितना हिंसा है, कितना डाह है। डाह क्या होता है? डाह होता है जलन, ठीक है, ईर्ष्या होता है। कोई भी आदमी सही नहीं है, एको लोक शुद्ध नाय, कोई आदमी शुद्ध नहीं है, सबके मन में पाप भरा हुआ है। सबके मन में मैल भरल, सबके मन में पाप, सबके मन में मैल भरा हुआ है और सबके मन में पाप भरा हुआ है। सबके अपने बाचक फिकिर, सबके अपने चिंता, कि सबको अपने ही बचने का फिक्र है, सबको अपना ही चिंता है कि भैया हम कैसे सीख रहेंगे, दूसरे को भलाई नहीं कर सकता ये लोग। ये दुनिया के बदले होत, एगो नतून दुनिया गढ़े होत। इस दुनिया को बदलना होगा, इस दुनिया को बदलना होगा, एक नया दुनिया तैयार करना होगा, जहाँ गुणमान के आदर मिलत, सम्मान मिलत, जहाँ गुमान का मतलब अपना शक्ति का या हुनर को, ठीक है, आदर मिलेगा और सम्मान मिलेगा। जातिक दोष जहाँ होनिहारक रास्ते काटा
नाय बनता की करी कि जात का दोष किस जात से है, किस कास्ट से है, किस ग्रुप से है, किस समुदाय से है, ये किसी के होनहार में, ठीक है, रास्ते में कांटा नहीं बनेगा। मतलब जो उस लायक है, काबिल है, उसके रास्ते का ये सब बाधाएं नहीं बनेगी। क्या करें, कहाँ जाएं, अब तो कहूँ कोई ना है कि क्या करें, कहाँ जाएं, अब तो कहीं कोई नहीं है। सोचता है कर्ण ये, अच्छा तनी खुशी से थोड़ा खुश होकर बोलता है, द्रोणाचार्य के शत्रु परशुराम, कि द्रोणाचार्य का शत्रु तो परशुराम है। हाँ, वो जरूर शरण देता, वो हमको जरूर शरण देंगे, वो जरूर ठहर देता, वो हमको जरूर अपने आश्रम में शरण देंगे, हमको रहने का जगह देंगे, या फिर हमको एक मंजिल देंगे। हमार खातिर ना तो आपन खातिर जरूर, हमरो तनी जुक्ति लगावे होत कि ठीक है, मेरे लिए ना सही लेकिन अपने लिए ही सही, वो कुछ तो उपाय करेंगे और मुझे भी कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, तभी वहाँ पे शरण मिलेगा। ये होता है दूसरा दृश्य खत्म। तीसरा दृश्य हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, ये पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज की बातें यहीं तक, इस वीडियो में ज़्यादा नहीं है, ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।